भोपाल में नहीं थम रहे लव जिहाद के मामले। 2 नाबालिगों ने लगाए प्रेम जाल में फंसाकर रेप और धर्म परिवर्तन का दबाव बनाने का आरोप। 6 आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। अनुशासनहीनता पर बीजेपी का एक्शन। संगठन के आदेश को नहीं मानने वालों से किया गया जवाब तलब। प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कहा, अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं होगी। कांग्रेस नेता लक्ष्मण सिंह का एक और बड़ा बयान आया सामने। उमर अब्दुल्ला को आतंकियों से मिला हुआ बताया, राहुल गांधी को भी दी हिदायत। वाघा बॉर्डर पर फंसा इंदौर में रहने वाला सिंधी परिवार पासपोर्ट रिन्यू कराने लाहौर गए हुए थे। पिता और बेटी परिवार ने पीएम मोदी से लगाई गुहार। शाम के 7 बज चुके हैं और वक्त हो चुका है इवनिंग प्राइम टाइम का। मध्य प्रदेश में आज क्या हुआ, तो अब से अगले 24 मिनट में हम आपको बताएंगे मध्य प्रदेश की संपूर्ण खबरें डिटेल में। तो चलिए शुरुआत करते हैं मध्य प्रदेश में आज क्या हुआ। नमस्कार, आपके साथ इस वक्त मैं रश्क गौरी। भोपाल में एक बार फिर से लव जिहाद का बहुत बड़ा मामला सामने आया है। 2 हिंदू नाबालिग बच्चियों ने मुस्लिम युवकों पर प्रेम जाल में फंसाकर रेप किए जाने का गंभीर आरोप लगाया। और नाबालिग बच्चियों का तो यह भी आरोप है कि उन पर लगातार शादी का दबाव बनाया जा रहा था, धर्म परिवर्तन का भी दबाव था। इसके साथ ही कई अलग अलग बार उनके साथ कई युवकों ने संबंध बनाए हैं। पुलिस ने मामले को दर्ज करते हुए 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार आरोपियों में एक महिला भी शामिल बताई जाती है और इसके बाद इस पूरे केस में एसआईटी का भी गठन कर दिया गया। पूरा मामला श्यामला हिल्स और बैरागढ़ थाना क्षेत्र का बताया जाता है। पीड़ितों का तो यह भी आरोप है कि उनके साथ दुष्कर्म की वारदात को 25 अप्रैल 2024 से लेकर 3 अप्रैल 2025 तक यहां पे कई बार रेप की वारदात को अंजाम दिया गया। मामला कितना गंभीर है इस बात को आप भी समझ सकते हैं। आरोपी शाहरुख और जावेद ने दोस्ती के नाम पर इस पूरी घिनौनी वारदात को अंजाम दिया। बहरहाल एसआईटी इस पूरे मामले में जांच पड़ताल कर रही है और रिपोर्ट सौंपेगी। तो वहीं इस पूरे मामले में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कहा है कि बहन बेटियों को गुमराह करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। इसके साथ ही एक एक को छान छान कर निकाला जाएगा। बेटियों के जीवन को जिन्होंने नर्क बनाया हुआ है उनके जीवन को भी नर्क बना दिया जाएगा। तो देखिए, ग्राफिक्स के जरिए भी हम आपको पूरे मामले को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। 2 हिंदू नाबालिग बच्चियां जिनको 2 मुस्लिम युवकों ने किस तरह से ये अपने प्रेम जाल में फंसाया, प्रेम जाल में फंसाकर बलात्कार की वारदात को अंजाम दिया है। पूरे मामले को हम आपको समझाने की कोशिश भी कर रहे हैं। हमारी सरकार ने, पुलिस ने एसआईटी का गठन किया है और इसकी गहराई में जाएंगे। कहा ना, छांट छांट के निकालेंगे, जहां भी होंगे वो बचेंगे नहीं। और इनके खिलाफ ऐसी कार्रवाई होगी कि इन्हें याद आ जाएगा कि लव जिहाद और ऐसा करने से क्या होता है। इनके जीवन को भी, अगर हमारी बेटियों के जीवन को इन्होंने अगर इस प्रकार की घटनाएं की तो इनके जीवन को भी नरक बना देंगे। तो चलिए एक और बड़ी जानकारी आपको बता दें, जहां पर भोपाल के टीआईटी कॉलेज में छात्राओं के साथ बलात्कार के मामले में लगातार चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। आईबीसी 24 पर लगातार खबर दिखाए जाने के बाद अब पुलिस महकमा भी एक्शन मोड में नजर आ रहा है। अब तक इस पूरे मामले में 6 लोगों के खिलाफ एफआईआर को दर्ज किया जा चुका है और पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया है। पुलिस ने आरोपी फरहान, अली और साद को गिरफ्तार किया है। तो वहीं अबरार, नबील और एक अन्य आरोपी की तलाश लगातार जारी है। यह भी खुलासा हुआ है कि पकड़ा गया आरोपी फरहान टीआईटी कॉलेज में एमबीए लास्ट सेमेस्टर का स्टूडेंट है। फरहान ने न सिर्फ कॉलेज की छात्रा को अपना शिकार बनाया बल्कि उसकी छोटी बहन के साथ भी बलात्कार किया। इस पूरे मामले में यह भी बात सामने निकल के आई है कि आरोपी अपने चंगुल में फंसाने के बाद छात्राओं को नशे की लत लगवाता था। इधर कॉलेज प्रबंधन का कहना है कि हमें इस बारे में अभी तक कोई भी ऑफिशियली जानकारी नहीं मिल पाई है। शिक्षा यहाँ पे दी जाती है, ये सरस्वती जी का मंदिर है। हम लोग ना तो किसी को इस तरीके की मतलब किसी चीज़ को उत्साह देते हैं ना प्रोत्साहन देते हैं। ठीक है, यहाँ से जो बच्चे इसरो से लेकर नासा तक काम कर रहे हैं, कॉलेज का नाम रोशन कर रहे हैं, तो अंजाम दिया है नहीं दिया है, ऐसा जानकारी हमारे पास कुछ नहीं है। हमारे पास अभी कुछ होगा, तथ्य होगा तो हम देखेंगे इसमें। तो जरा सोचिए,
कॉलेज प्रबंधन को इस बारे में कोई जानकारी ही नहीं है कि उनके कॉलेज में छात्राओं के साथ किस तरह से बलात्कार की वारदात को अंजाम दिया जा रहा है और किस तरह से उनको जाल में फंसाया जा रहा है। हालांकि जांच पड़ताल जारी है, अब देखना यह होगा कि इसमें क्या कुछ सामने निकल के आता है। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे पहलगाम आतंकी हमले के बाद केंद्र सरकार ने पाकिस्तानी नागरिकों को भारत छोड़ने का सख्त फैसला सुनाया। अब IBC 24 के पास एक्सक्लूसिव जानकारी है कि मध्य प्रदेश में 228 पाकिस्तानी नागरिक हैं जिनको 29 अप्रैल तक मध्य प्रदेश छोड़कर पाकिस्तान वापस जाना होगा। यह फैसला केंद्रीय गृह मंत्रालय ने जारी किया है, जिसकी जानकारी एक उच्च स्तरीय वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शेयर की गई है। इस बैठक में मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव, गृह विभाग और पुलिस मुख्यालय के वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल हुए थे। जानकारी के मुताबिक शॉर्ट वीजा पर भारत आए पाकिस्तानी नागरिकों का वीजा तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया गया है, यानी कि रद्द। उन्हें आज भारत छोड़ने के दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इसके अतिरिक्त चिकित्सा वीजा, लॉन्ग टर्म वीजा और डिप्लोमेटिक और ऑफिशियली वीजा को छोड़कर दूसरे सभी तरह के वीजा 27 अप्रैल तक ही वैध माने जाएंगे। मेडिकल वीजा पर पाकिस्तान से भारत आए पाकिस्तानी नागरिकों को 29 अप्रैल तक देश छोड़ना होगा। इसमें डिप्लोमेटिक वीजा, ऑफिशियल वीजा और लॉन्ग टर्म वीजा को छोड़ करके बाकी अन्य किसी भी तरह के जो वीजा है वो निरस्त माने जाएंगे। इसमें खासतौर पर बाकी जो अन्य तरीके के जो भी वीजा है उनकी 27 तारीख तक उनकी अंतिम तिथि रखी गई है और जो मेडिकल वीजा पर जो लोग होंगे, मेडिकल वीजा की अंतिम तिथि 29 अप्रैल रखी गई है। 29 अप्रैल के बाद वो पूरी तरह से निरस्त माने जाएंगे। तो देखिए, वहीं इंदौर में पाकिस्तान से आए सिंधी समाज के कई लोग लॉन्ग टर्म वीजे में 15 से 20 साल से भारत में रह रहे हैं। उन्होंने पासपोर्ट रिन्यू कराए जाने के लिए पाकिस्तान उनको जाना पड़ता है और ऐसे ही एक इंदौर के सिंधी कॉलोनी का एक व्यक्ति अपनी 10 साल की मासूम बच्ची को लेकर पासपोर्ट रिन्यू कराने के लिए लाहौर पहुंचा हुआ था। लेकिन इसी बीच पहलगाम हमले के बाद बॉर्डर सील कर दिया गया और जिसके बाद पिता और बेटी को बाघा बॉर्डर पर ही इंतजार करना पड़ रहा है। अब उनके परिजनों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से गुहार लगाई है। पीड़ित परिवार से बात की है हमारे IBC 24 संवाददाता रवि हेमरा सिसोदिया ने। पहलगाम में हुए आतंकी घटना के बाद में केंद्र सरकार ने कड़ा एक्शन लिया है और उसके बाद जो शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म वीज़ा वाले हैं उनकी सबकी तहकीकात की जा रही है। लेकिन कुछ ऐसे परिवार भी हैं जिनके परिवार के लोग जो हैं वो पाकिस्तान में अपना पासपोर्ट जो है रिन्यू कराने के लिए गए थे, लेकिन अभी फ़िलहाल ये पूरे घटनाक्रम के बाद जो है बॉर्डर सील कर दी गई है और वे लोग वहाँ पर फंसे हुए हैं। हमारे साथ में कुछ सिंधी समाज जन हैं जिनके परिवार के लोग वहाँ पर फंसे हुए हैं। उनसे हम पहले बात करने की कोशिश करेंगे कि कब गए थे वे लोग, क्या किस काम से गए हुए थे और फिलहाल अभी क्या स्थिति है, वहाँ से क्या मैसेजेस आपको मिल रहे हैं? 20 दिन हुए थे, मेरे पति और मेरी बेटी पासपोर्ट रिन्यू करवाने गए थे। अब अचानक से सारे बॉर्डर वगैरह सील कर दिए गए तो उनको वाघा बॉर्डर पे 2 दिन से बिठा के रखा है। मेरी मोदी जी से निवेदन है कि मेरी बेटी और मेरे पति को रिलीज़ किया जाए। मेरी बेटी को बहुत बुखार है, वो 10 साल की छोटी सी मेरी बच्ची है, वो रो रही है मेरे लिए, उसको मुझसे मिलना है। एक माँ को अपनी बच्ची से दूर रख के आपको क्या मिलेगा? प्लीज़ मेरी बेटी को वहाँ से रिलीज़ करें, मेरी बेटी को वहाँ से मेरे पास पहुँचाएं। उनका लॉन्ग टर्म वीज़ा है, हम घूमने नहीं गए थे। उनकी अपील सिर्फ यही है कि वो बच्चे जो वहाँ बॉर्डर में फंसी हुई है, चूँकि छोटी बच्ची है, परिवार है, ऐसे कई सारे परिवार हैं जो कि बॉर्डर पर फंसे हुए हैं। IBC 24 भी अपील करता है कि ऐसे छोटे बच्चे जो अपने माँ से जुदा हैं, अलग हैं, परेशान हो रहे हैं, आप देख सकते हैं कि वो कितने दुख में हैं और इस दुख में हम उनके साथ में हैं। लेकिन चूंकि मामला अंतर्राष्ट्रीय है, मुद्दे से जुड़ा हुआ है, देश के मुद्दे से जुड़ा हुआ है, ऐसे में केंद्र सरकार इस पर कड़े निर्णय लेगी और हमें लगता है कि जल्द उनकी बच्ची जो है, उनका परिवार जो है वापस लौट जाएगा। सिंध प्रांत से जो रहने वाले लंबे समय से जो लोग थे, जो पाकिस्तान में सिंध प्रांत था, वो लोग आए लॉन्ग टर्म वीज़ा पे, सालों से यहाँ रह रहे हैं। सांसद शंकर लालवानी ने भी कहा है कि जो लॉन्ग टर्म में रहने वाले लोग हैं उनको घबराने की ज़रूरत नहीं है, उनको जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन जो लोग बॉर्डर पे फंस गए हैं उन्हें कैसे वापस लाया जाए, ये एक बड़ा सवाल है। कैमरा से संतोष जिटवन के साथ रवि हेमरा सिसोदिया, इंदौर।
तो देखिए, इधर सांसद शंकर लाल वानी का कहना है कि सिंधी समाज के लोगों को घबराने की किसी तरह की कोई जरूरत नहीं है। जो लोग लॉन्ग टर्म वीजा पर आए हुए हैं उन्हें नहीं भेजा जाएगा, शॉर्ट टर्म वीजा पर आए हुए लोगों को ही वापस पाकिस्तान भेजा जाएगा और ये कार्रवाई की जा रही है। इधर इंदौर पुलिस ने 24 घंटे के भीतर शॉर्ट टर्म वीजा वाले पाकिस्तानी नागरिकों को वापस भेजने की तैयारी की है। 27 अप्रैल तक बिना छूट वाले नागरिकों को देश छोड़ना होगा। पुलिस कमिश्नर के मुताबिक कई कैटेगरी में लिस्ट को अपडेट किया जा रहा है। डिप्लोमेटिक ऑफिशियली लॉन्ग टर्म को छूट है और इसके साथ ही इंदौर में लगभग 16 पाकिस्तानियों को चिन्हित किया गया है जिन्हें 27 अप्रैल तक अब भारत छोड़ना होगा। वहाँ के सिख हैं, सिंधी हैं, हिंदू हैं, ईसाई हैं, जैन हैं, बौद्ध हैं, इनको नागरिकता के लिए जो प्रोसेस में है वो हमने मार्गदर्शन मांगा था गृह मंत्रालय से। तो जानकारी ये मिली कि जो लॉन्ग टर्म के लिए अप्लाई कर चुके हैं, जो लंबे समय से यहाँ रह रहे हैं, वो नहीं जाएंगे। जो यहाँ अभी हाल ही में आए उनको वापस भेजा जाएगा। LTV और डिप्लोमेटिक और ऑफिशियल वीज़ा छोड़ के बाकी जो लोग हैं जिनके कि वीज़ा रिवोक कर दिए गए यानी ख़त्म कर दिए गए हैं, उनको चिन्हित कर लिया है और उसमें उनको 27 तक देश छोड़ना है। जो मेडिकल वीज़ा पे हैं उन लोगों के लिए 29 तारीख नियत की गई है। तो ये दोनों ही कार्रवाइयाँ एक एक व्यक्ति को उसमें चिन्हित कर लिया गया है और जो कार्रवाई जो समय सीमा दी गई है उनको उसमें जो वीज़ा कंप्लीट करके और देश से बाहर जाने की जो कार्रवाई है उसको कंप्लीट करा दिया जाए। तो देखिए, जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले को लेकर देश भर में विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है और हिंदू संगठनों ने व्यापारियों में काफी नाराजगी अब देखने को मिल रही है। तो मध्य प्रदेश में भी इस घटना को लेकर लगातार विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। आतंकियों और पाकिस्तान के खिलाफ जमकर नारेबाजी की जा रही है। भोपाल में चैंबर ऑफ कॉमर्स ने आज दोपहर 2 बजे तक बाजारों को बंद रखने का फैसला लिया था, जिसे हिंदू संगठनों और शहरवासियों ने अपना समर्थन देते हुए बंद को सफल बनाया। रायसेन में भी इस हमले के विरोध में रायसेन बंद का आह्वान किया गया और इसके साथ ही प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रपति के नाम SDM को ज्ञापन सौंपा है और आतंकवादियों पर कठोर कार्रवाई किए जाने की मांग की गई है। तो दतिया में भी हिंदू समाज के लोगों ने प्रसिद्ध पीताम्बरा पीठ चौराहे पर उग्र प्रदर्शन किया है और आतंकवादियों के खिलाफ जबरदस्त नारेबाजी की है। आपको बताते चले कि बीते 22 अप्रैल को पहलगाम में आतंकी हमला हुआ था, जिसमें आतंकियों ने 27 निर्दोषों को उनकी जान ले ली थी, उनको मौत के घाट उतार दिया था और लगभग 22 लोग इस घटना में गंभीर रूप से घायल हुए। ये 3 तस्वीरें भोपाल, रायसेन और दतिया की हैं और तीनों तस्वीरों में संदेश एक ही दिया जा रहा है कि अब सख्त कार्रवाई करते हुए मुंहतोड़ जवाब दिया जाए और पाकिस्तान को नक्शे से ही मिटा दिया जाए। तो देखिए, पहलगाम में जिस तरह से जो आतंकी हमला हुआ है उसके बाद से हमने देश का माहौल हम देख रहे हैं कि उसमें कितना जबरदस्त उबाल देखने को मिला और इसी कड़ी में जो राजनीति भी है वो भी जबरदस्त तरीके से हो रही है। और गुना में अब कांग्रेस के पूर्व सांसद लक्ष्मण सिंह का पहलगाम आतंकी हमले को लेकर बहुत बड़ा बयान सामने आया है। अपनी ही पार्टी के नेताओं को वो नसीहत देते हुए नजर आ रहे हैं। कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला आतंकवादियों से मिले हुए हैं, कांग्रेस को अपना समर्थन खींच लेना चाहिए। इसके साथ ही राहुल गांधी से कहा है कि सोच समझकर अपनी बातों को रखें, बचपना हम कब तक झेलेंगे। रॉबर्ट वाड्रा ने बयान दिया है कि मुसलमानों को सड़क पर नमाज नहीं पढ़ने देते हैं, इसलिए आतंकवादियों ने हमला किया है। जिस पर लक्ष्मण सिंह ने कहा है कि जो भी हमारे नेता बोलते हैं 10 बार सोच समझकर बोले, नहीं तो उसका परिणाम चुनाव के वक्त भुगतना पड़ेगा। इसके साथ ही अगर पार्टी को उन्हें निकालना है तो अभी निकाल दें, क्योंकि देश और देशवासी पहले हैं। लक्ष्मण सिंह के बयान पर कांग्रेस पार्टी में ने फिलहाल अब किनारा कर लिया है और कांग्रेस पार्टी अनुशासनात्मक कार्रवाई भी कर सकती, तो वहीं बीजेपी अब कांग्रेस की खिंचाई कर रही है। आपको बताते चले कि लक्ष्मण सिंह जब पहली मर्तबा चुनाव हारे थे उसके बाद उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली थी, उससे बाकायदा वो विधायक भी रहे थे और फिर दोबारा वो कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए हैं। अब एक बार फिर से वो अलग ही राह पकड़ते हुए नजर आ रहे हैं। कि टूरिस्ट हवाई जहाज में आए थे, ताबूत में जा रहे हैं, ये मुख्यमंत्री का बयान था। और हमारा रॉबर्ट वाड्रा, उसने क्या कहा? उसने कहा मुसलमानों को सड़क पर नमाज नहीं पढ़ने देते, इसलिए आतंकवादियों ने हमला किया। ये बचपना हम लोग कब तक झेलेंगे? इन दोनों को, इनकी तो सरकार भंग करी और राहुल गांधी भी थोड़ा सोच समझ के बात करें।
और जहां तक आदरणीय लक्ष्मण सिंह जी की बात है, तो वो हमारी पार्टी के मध्य प्रदेश के एक बहुत ही सम्मानजनक वरिष्ठ नेता हैं। अगर उनको कुछ बात कहनी तो पार्टी के उचित फोरम पर कहेंगे। तो ये नीतिगत मामला है, ये आदरणीय राहुल गांधी और खड़गे साहब का मामला है, और मुझे लगता है इसमें किसी और के कहने की कहीं गुंजाइश बचती नहीं है। अब कांग्रेस को सच का सहन होगा? कांग्रेस चालू है। उमंग सिंह का नेता प्रतिपक्ष इंदौर में आए तो बोल गया, पार्टी ने उनके बयान को नोटिस में दिया और कांग्रेस का नेतृत्व तो हाईकमान उन पर कार्रवाई करेगा। तो उन पर कार्रवाई की तैयारी है। कांग्रेस को सच्चाई सहन नहीं हो सकती। और गांधी परिवार की चापलूसी में सब इतने मस्त हैं कि कोई गांधी परिवार को आईना दिखाता तो निश्चित तौर पर वो कोप भजन बनता, उस पर कार्रवाई होती। तो ऐसा लग रहा है कि अब अगला निशाना लक्ष्मण सिंह होंगे। लेकिन लक्ष्मण सिंह ने जो कहा है, ऑन कैमरे कहा है, वो सच कहा है, जो कांग्रेसियों को सहन नहीं हो रहा है। तो देखिए, मध्य प्रदेश के 50,000 से ज्यादा नर्सिंग स्टूडेंट्स को हाईकोर्ट ने एक बहुत बड़ी राहत दी है। नर्सिंग कॉलेजों की परीक्षाएं बार बार टालने पर हाईकोर्ट ने सख्ती दिखाई है। जबलपुर हाईकोर्ट ने मध्य प्रदेश नर्सिंग काउंसिल और मेडिकल साइंस विश्वविद्यालय को नर्सिंग की परीक्षाओं के टाइम टेबल में किसी तरह का कोई बदलाव नहीं किए जाने के सख्त आदेश दे दिए। कोर्ट ने आदेश दिया है कि सत्र 2022 और 23 की लंबित परीक्षाएं अब हर हाल में 28 और 29 अप्रैल को आयोजित की जाएंगी। आपको बताते चले कि यह परीक्षा 4 मर्तबा टाली जा चुकी है, लेकिन अब हाईकोर्ट के आदेश के बाद परीक्षा की तारीख में बदलाव नहीं किया जा सकता। नर्सिंग छात्रों की जो भी परीक्षाएं अभी 28 अप्रैल 29 अप्रैल से प्रस्तावित हैं, अब इनकी तिथियों में किसी भी प्रकार के फेरबदल नहीं किए जा सकेंगे और बच्चों की परीक्षाएं अब प्रस्तावित कार्यक्रम के अनुसार से करानी ही होंगी। ऐसे निर्देश उच्च न्यायालय ने नर्सिंग काउंसिल को और मेडिकल साइंस यूनिवर्सिटी को दिए हैं। जब रिश्ते खुदगर्ज बन जाएं और इंसानियत एकदम दम तोड़ने लगे तो ऐसे दृश्य समाज के जख्मों को और ज्यादा गहरा कर देते हैं। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि सतना जिले के चित्रकूट में एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया। यहां पर 70 वर्षीय बुजुर्ग को अपनों ने ही सिर्फ 2.5 लाख रुपए में के लिए नाले में फेंक दिया। दरअसल बुजुर्ग ने अपनी जमीन को बेचकर 2.5 लाख रुपए जुटाए हुए थे, लेकिन जिन रिश्तेदारों पर उन्होंने सबसे ज्यादा भरोसा किया, उन्हीं परिजनों ने उनकी जमा पूंजी को हड़प लिया और बुजुर्ग को जान से मारने के लिए उनको नाले में फेंक दिया। जानकारी मिलते ही दलबल के साथ घटनास्थल पर पुलिस पहुंची, बुजुर्ग को नाले से बाहर निकाला और इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बहरहाल पुलिस ने मामले में गंभीरता दिखाते हुए जांच को शुरू कर दिया है। कौन डाल गया है? घरैया हुआ था। घरैया? भाई के लड़के? भाई भैया। और पैसा ऐसा छीन लिए हैं तुम्हारा? हाँ। कितना? 2.5 लाख। तो चलिए इसी खबर के साथ मैं रश्क गौरी आपसे लेती हूं इजाजत, लेकिन ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला नॉन स्टॉप जारी, क्योंकि सवाल आपका है।